नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन या। दोस्तों आज बात करेंगे फेक डिग्री यानी कि नकली या फर्जी मार्कशीट या डिग्री के बारे में। परंतु दोस्तों इससे पहले ना एक घटना, एक एपिसोड में आपको बताना चाहता हूं कि जो एक छोटी सी स्टोरी है, ये है संतोष कुमार की। संतोष कुमार बिहार का रहने वाला एक कैंडिडेट है और थोड़ी सी घटना पुरानी है। एक्चुअल में उसे चाहिए थी जॉब, परंतु उसके पास एक दिक्कत थी कि उसने पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं की थी। वो सिर्फ 12वीं पास था और किसी उसके दोस्त ने उसे ऑफ़र किया और उसको कहा कि यदि आप एक डिग्री लेके आएंगे, जो डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से रिलेटेड हो, तो मैं आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा सकता हूँ, यानी कि मेरे लिंक हैं। और फिर खेल होता है यहीं से शुरू। और वो किसी दलाल से मिलता है और उस दलाल को बोलता है कि मुझे बीटेक डिग्री चाहिए जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की हो और मुझे पर्टिकुलर इस डेट से इस डेट में चाहिए। ये घटना यानी कि डिग्री की जो घटना है, ये उसने 2013 में पास आउट अपनी डिग्री दिखाने की कोशिश की। तो दलाल ने क्या किया, उससे 20,000 रुपये लिए और 70,000 रुपये में डील फाइनल कर ली गई। और डील जब फाइनल हुई तो 20,000 रुपये स्टार्टिंग में लेने के बाद संतोष कुमार को 20 दिन का टाइम दिया गया और 20-25 दिन में एक पीडीएफ संतोष कुमार को रिसीव हुआ और ये पीडीएफ उस दलाल ने भेजा था। और ये भेजा था कि उसने CMJ यूनिवर्सिटी से बीटेक पास की है और ये पीडीएफ बिल्कुल चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट इसके अंदर था, बहुत ही शानदार था। उसके अंदर मोर या जिसको कहते हैं ना कि स्टैंप वगैरह और सिग्नेचर वगैरह बिल्कुल रियल या ओरिजिनल की तरह दिखाई दे रहे थे, परंतु ये डिग्री बिल्कुल फर्जी थी। अब CMJ यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना है दोस्तों, इसका नाम है चंद्रामौली जोधा यूनिवर्सिटी। CMJ यानी कि पहले 3 अक्षर इसके उठाए गए हैं, चंद्रामौली जोधा यूनिवर्सिटी। ये मेघालय के अंदर स्थित है या थी इसको कहें, क्योंकि बाद में तो इसको बैन कर दिया और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई। इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। परंतु उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है संतोष कुमार को CMJ यानी कि चंद्रामौली जोधा यूनिवर्सिटी का, और उस सर्टिफिकेट में उसे डिक्लेयर कर दिया गया कि ये कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस से पास आउट है बीटेक में। अब क्या होता है कि मामला यहाँ से शुरू हो जाता है। कंपनी के अंदर उसकी फाइल लगाई जाती है। उसका दोस्त जो उसके बारे में बता रहा था कि मेरे लिंक हैं, उसे जॉब भी दिलवा देता है। परंतु किसी एक बढ़िया कंपनी के अंदर जॉब तो वो ले लेता है। यहाँ से उसकी दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे जो भी कोड या फिर किसी प्रकार का कोड उसे लिखना नहीं आता था। जो भी वो काम करता था वो तो गूगल से कॉपी करके कोड पेस्ट करता था, परंतु जो ओरिजिनल काम था उसे आता ही नहीं था, जिसके कारण प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर उसके बाद में ये हुआ कि जो HR मेंबर थे उनको उसके ऊपर डाउट हुआ और फिर उन्होंने उसकी डिग्री को देखना शुरू किया। और डिग्री में ध्यान से जब उन्होंने देखा तो उसके बारे में पता चला कि ये डिग्री बिल्कुल फ्रॉड है, फर्जी डिग्री है, यानी कि इसे कुछ आता ही नहीं है, डिग्री ही फर्जी है। इसलिए बहुत ही जल्द उसको उस कंपनी से निकाल दिया जाता है और संतोष कुमार के साथ धोखा हो जाता है 70,000 रुपये का, क्योंकि वो सिंगल डे भी क्लास में नहीं गया। एक भी कोडिंग या फिर किसी भी प्रकार का कंप्यूटर साइंस का काम उसे नहीं आता था। उसने सिर्फ डिग्री को परचेज किया था और जो उसके 70,000 रुपये तो डूब ही गए, क्योंकि उसने कुछ काम तो किया नहीं था, ना ही उसे कोई काम आता था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मामले आपने सुने भी होंगे। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी आपने सुनी होंगी जो फेक डिग्री का कारोबार करती हैं। मैं आपको एक हैरान करने वाला तथ्य बता देता हूं कि भारत के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी चलता है, याद रखिएगा, सिर्फ भारत के अंदर 500 करोड़ का बिजनेस है। मैं रुपीज की बात कर रहा हूं और ये सालाना है। एक साल के अंदर इस प्रकार के लोग 500 करोड़ तक का बिजनेस करते हैं। और जब 500 करोड़ का कोई बिजनेस होता होगा तो कितना बड़ा संगठित ये काम होता होगा, आप इसको समझ सकते हैं। यानी कि हर स्टेप की, हर बारीकी पे वो ध्यान रखते हैं और इस प्रकार से ये अपना एक स्कैंडल चलाते हैं। और ये फॉर्जरी का, फेक डिग्री का स्कैंडल है और बहुत बड़ा ये कारोबार है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं किस प्रकार से फेक डिग्री का ये काम कैसे होता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती हैं।
दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि फेक डिग्री का कारोबार कितना बड़ा है भारत के अंदर। भारत के अंदर ये कारोबार इतना ज़्यादा बड़ा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए एनुअली का इसका बजट है, यानी कि इतना बड़ा कारोबार है। 500 करोड़ रुपए ये इस प्रकार के लोग जो फेक स्कैंडल में हैं घुसे हुए हैं वो कमा लेते हैं। दोस्तों ऐसे कुछ हमारे सामने उदाहरण हैं, घोटाले हैं जो हमारे सामने आए हैं। आइए उसे बारी बारी से आपको दिखाता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला घोटाला हमारे पास है सूरत मेडिकल डिग्री घोटाला। दोस्तों आप जान के हैरान रहेंगे कि डिग्री की कीमत लगभग 75,000 रुपये और 1500 से अधिक डिग्रियां बेचता है एक साल के अंदर। हालांकि इसके ऊपर कार्रवाई अब तो हो चुकी है, स्कैंडल ये सामने आ चुका है। कुल मूल्य 10 करोड़ से अधिक टोटल की बात कर रहे हैं। 20 वर्ष में कितनी सारी डिग्रियां इसने बेची और औसत जो इसकी वार्षिक आय है वो 50 लाख है फेक डिग्री के कारोबार से। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो मानव भारती विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के अंदर। दोस्तों क्या है ये? कुल फर्जी डिग्रियां लगभग 36,000 इस यूनिवर्सिटी ने बेच दी। इसकी बहुत सारी न्यूज़ की कटिंग भी आपके सामने है, मैं दिखा देता हूं। और ये देखिए कि कितनी सारी डिग्रियां, 36,000 डिग्री थोड़ी नहीं होती दोस्तों। मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने इतनी सारी फेक यानी कि नकली डिग्रियां बेच दी। डिग्री की कीमत लगभग 1 लाख से ऊपर, और यूएसडी में बात करें तो 1362 यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है। कुल मूल्य 396 करोड़। 11 साल के अंदर इतनी सारी डिग्रियां इन्होंने बेच दी और वार्षिक औसत आय 36 करोड़। इसके साथ में एक और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ओपीजेएस विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। ओपीजेएस जिसका पूरा नाम है ओम प्रकाश जोगेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी। कुल फर्जी डिग्रियां 43,409। ये मानव भारती से भी आगे निकल गए। डिग्री की अनुमानित कीमत 50,000 रुपये, कुल मूल्य 217 करोड़। 10 साल के अंदर डिग्रियां बेची और वार्षिक औसत 21.7 करोड़ की। जहां पे लोकेटेड है चूरू राजस्थान के अंदर, 2013 के अंदर स्थापित हुई थी। उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सीएमजे यूनिवर्सिटी, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं। चंद्रामौली जोधा यूनिवर्सिटी, स्थान शिलोंग मेघालय में। घोटाले की अवधि थी 2010 से लेकर 2013 तक। फर्जी डिग्रियां बेच दी 20,570 यानी कि 83.50 करोड़ की। और इसके आरोपी थे जो चांसलर थे चंद्रमोहन झा और उसके परिवार के सदस्य। ये सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती थी। परंतु मैं इसके साथ में कुछ ऐसी बात भी आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो पूरा घोटाला एक ऐसे काम करता है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। वो किस प्रकार से काम होता है और कैसे इस प्रकार के स्कैंडल हमारे देश में हो रहे हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं। ये खेल दोस्तों बड़ा ही सुनियोजित है, बड़ा ही संगठित है। इसमें अपराधी, बिचौलिए जिसको दलाल कहते हैं, और यानी कि जो परचेजर होते हैं वो सारे मिलके इस धंधे को चला लेते हैं। यानी कि ग्राहक ढूंढना इनका सबसे पहला काम होता है, ग्राहक ढूंढना। फिर बिचौलिया है वो संपर्क करता है या तो यूनिवर्सिटी से या फिर जो नकली डिग्रियां छापते हैं उन कैंडिडेट से, और ये घटना इसी प्रकार से संचालित है। सबसे पहले इसमें कमजोरी क्या पकड़ी जाती है कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो धरातल पे हैं ही नहीं, वो फर्जी होती हैं। पेपर यूनिवर्सिटी जिनको बोलते हैं, ऐसा है कि वो कागजों में होते हैं बस, वास्तव में कोई इस प्रकार की यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। इस प्रकार का रैकेट चलाने वाले जो लोग हैं वो ऐसा नाम रखते हैं जो आपके पकड़ में बहुत मुश्किल से आएगा, जैसे इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जैसे कांडला यूनिवर्सिटी। कुछ भी ऐसा नाम रखते हैं कि जो बहुत ही कॉमन होता है और बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए उसको पकड़ना, जबकि वो कोई यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। आपके पास डिग्री आएगी, उसमें सबके साइन होंगे जिस प्रकार से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में होते हैं, और ऐसी नकली डिग्री आपके सामने आ जाएगी, जो ऐसी नकली यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके सामने आ जाएगी जो बिल्कुल धरातल पे होती ही नहीं है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मान के चलो कि पेपर यूनिवर्सिटी है, वो बिल्कुल नकली यूनिवर्सिटी है, फिर उस पर लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं? देखिए, दो प्रकार के लोग हैं जो विश्वास करते हैं। एक तो है कम पढ़े लिखे जिनको डिग्री चाहिए, एक ऐसे लोग होते हैं जो विदेश में जाके काम करने की इच्छा रखते हैं, और विदेश में जाके जब काम करने की इच्छा रखते हैं तो उनकी स्क्रिप्ट मंगवाने की गारंटी बिचौलिया लेता है। फिर ये कहता है कि यदि इसकी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी में जाएगी तो उसकी भी गारंटी हमारी है। फिर यदि कैंडिडेट कहता है कि क्या वेबसाइट पे मेरा रिजल्ट मिलेगा, तो उसकी भी गारंटी वो ले लेते हैं कि वेबसाइट के ऊपर
रिजल्ट आप चेक करेंगे तो वो रिजल्ट भी मिलेगा। एक मान के चलिए कि एक यूनिवर्सिटी सिर्फ पेपर पे है, यानी कि पेपर यूनिवर्सिटी बिल्कुल नकली यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है। किसी ने कोई ऑर्डर दिया डिग्री का, उन्होंने नाम छापना है, नाम छापने के बाद उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ाना है, बस ऑनलाइन रिकॉर्ड साइट पे ही चढ़ाना है कि कोई देखना चाहे। एक मेल एड्रेस होता है जो बिल्कुल डुप्लीकेट होता है, फोर्ज होता है, और यदि उसकी वेरिफिकेशन आती है तो उनको एक क्लिक से ही वेरिफिकेशन हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, यदि हम स्टूडेंट हैं तो कई बार हम गलती क्या कर लेते हैं, नॉन अटेंडिंग, हम एडमिशन लेने की कोशिश कर लेते हैं। नॉन अटेंडिंग कोशिश करते हैं कि मान के चलो हमने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, बिचौलिया आपको बता देता कि आपको एक भी दिन जाने की जरूरत नहीं है, और आप चाहे तो पेपर दें, ना चाहे तो पेपर ना दें। और कई बार बच्चा यदि डाउट करने लग जाए कि मेरे पेपर नहीं हुए, मान के चलो कोई यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश की और मैं हूं हरियाणा में, उसे कहते हैं कि हरियाणा में ही आपके पेपर कहीं पे लिखवा लिए जाएंगे। जी नंबर 1 पे काम कीजिए, यूजीसी की साइट पे चेक कीजिएगा कि वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है यूजीसी के द्वारा या AICTE के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है। यदि अप्रूव्ड है तो उसमें एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। फिर एक और दूसरी प्रॉब्लम आती है, पर्टिकुलर आप जिस कोर्स के अंदर दाखिला ले रहे हैं तो उस कोर्स को भी चेक कीजिए, क्या यूजीसी ने या AICTE ने उसको अप्रूव्ड किया है। दूसरा दोस्तों कि यदि हमारे पास डिग्री है तो हम उसे डिजी लॉकर पे जरूर चेक करें। एक और चीज है NAD की फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। तो इनके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं, चाहे आपकी मार्कशीट हो 10वीं की, चाहे आपकी डिग्री हो डॉक्टरेट की, PhD की, वो सारी चीजें उसके अंदर संगठित हो जाती हैं। तो आप डिजी लॉकर पे जरूर चेक करें। तीसरी बात है दोस्तों कि आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं, उसे चेक करें कि ओरिजिनल साइट है कि नहीं है, क्योंकि पीछे एक ऐसा स्कैंडल भी आया था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जिसका नाम है, तो उसके अंदर फेक क्या हुआ कि वैकेंसी निकाल दी और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, क्योंकि जो फोर्जरी करने वाले हैं, जो धोखा देने वाले, जो चीटर लोग हैं, वो हूबहू सेम बनाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं जिस प्रकार की उनकी ओरिजिनल होती है। तो सही मायने में आप चेक कीजिए कि ओरिजिनल वेबसाइट है कि नहीं है। उस वेबसाइट को चेक कीजिएगा, कौन कौन से कोर्स हैं, क्या उनके पास यूजीसी या AICTE ने अप्रूव किया है, उसकी साइट पे जाके चेक करना, देखना भी हमारी जिम्मेवारी है, तो उसको हम ध्यान से देखें। चौथे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि स्केप्टिकल ना बने। अब ये मामला क्या है कि कई बार हम ना बहुत इजी ले लेते हैं कि जैसे हमने 50,000 रुपए दिए, हमें डिग्री मिल गई, कुछ नहीं किया। इतनी आसानी से डिग्रियां नहीं बनती हैं, नहीं मिलती है। यदि आपको कोई बगैर पेपर दिए, बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर फॉर्मेलिटी करवाए, बगैर आपका काम करवाता है, तो आप ये समझ लेना कि वो डिग्री आपकी झूठी है, नकली है, फ्रॉड कर रखा है उसने, वो ओरिजिनल नहीं हो सकती। दोस्तों एक और हमारा सिस्टमेटिक तरीका है और वो है RTI का। RTI के माध्यम से उस यूनिवर्सिटी के बारे में हम जान सकते हैं, यूजीसी से भी जान सकते हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे RTI लगा के हम जान सकते हैं कि कौन सा कोर्स इसका अप्रूव्ड है और क्या ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, क्या इसको अधिकार दिया गया है कि जिस प्रकार के कोर्स में आप दाखिला ले रहे हैं उस कोर्स को चलाने का या डिग्री देने का। तो ये भी हमारी जिम्मेवारी, हम चेक करें। और लास्ट का पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे सीनियर से बात करें, हमारे एलुमनी जो है, यानी कि हमारे से सीनियर जो कर चुके हैं, या उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट ऑलरेडी है उससे बात करें, या फिर यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो करियर काउंसिल से बात करें कि वो आपको बताएगा कि ये ठीक है या गलत है। क्योंकि कई बार हमारे एडमिशन ऐसे कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाते हैं जहां पे यूजीसी की मान्यता ही नहीं होती। जैसे बात करें OPJS की, यहाँ पे क्या है कि PhD के एडमिशन हम बंद कर दिए गए हैं, और यदि आप गलती से इसमें PhD का एडमिशन ले लेते हैं तो तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटी के अंदर आप ना फंस जाएं। ये जो 7-8 पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको जरूर में ध्यान में रखें, और यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों कई बार हमारे मन में आएगा कि इस प्रकार की फ्रॉड डिग्रियां बढ़ रही हैं, नकली डिग्रियां बिक रही हैं, क्या हम इनको नहीं रोक सकते? बिल्कुल, सरकार बिल्कुल आसानी से रोक सकती है। और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे ध्यान में हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। और ये कोई सरकारी बंदा भी यदि सुन रहा है तो इस प्रकार के एक्ट को, इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखे तो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, डिजी लॉकर के बारे में बात करें या फिर NAD के बारे में बात करें तो ये ना मतलब वेरिफिकेशन बिल्कुल आसानी से होनी चाहिए और ये प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, AICTE या UGC से मान्यता बिल्कुल प्राप्त होनी चाहिए,
क्योंकि जब तक एआईसीटी या यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं होगी उस संस्थान को नहीं चलने देना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और यूजीसी ने अपनी साइट के ऊपर बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये लिखना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी हमारे से अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड नहीं है। फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करती है यूजीसी, परंतु जो अप्रूव्ड है उनकी भी समय समय पे जारी करते रहना चाहिए और एक पोर्टल स्पेशल होना चाहिए कि जिसके ऊपर ये चेक किया जा सके ये यूनिवर्सिटी सही है और ये गलत है और कौन से कोर्स इसके अप्रूव्ड है और कौन से कोर्स अप्रूव्ड नहीं है। इस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें, फर्जी यूनिवर्सिटी या पेपर यूनिवर्सिटी जो हैं उनको रोकने के लिए साइबर क्राइम को बहुत कड़े एक्शन लेने होंगे। जो भी कोई शिकायत कर दे तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए और यदि गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो पेपर यूनिवर्सिटी या फिर वेबसाइट वाले बिल्कुल काम छोड़ देंगे। दोस्तों एक और पॉइंट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आरटीआई के माध्यम से भी गवर्नमेंट को, आरटीआई पहले से ही है परंतु इसके अंदर और भी प्रावधान करे जाने चाहिए। जैसे कि कोई भी डिग्री के बारे में यदि सूचना मांगना चाहता है, चाहे कोई प्राइवेट हो, मान्यता प्राप्त हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन आरटीआई के माध्यम से जरूर की जानी चाहिए और उसका तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों पब्लिक में अवेयरनेस बिल्कुल इसके बारे में प्रॉपर होनी चाहिए कि बहुत सारी पेपर यूनिवर्सिटी हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। दोस्तों एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केस है ना ऐसे देखे गए हैं जो इंटरनेशनल लेवल के स्कैंडल हैं। खासकर पाकिस्तान के 2 स्कैम ऐसे हैं। दोस्तों पाकिस्तान का एक है एग्जैक्ट डिग्री स्कैम और ये पाकिस्तान का है। इसने दुनिया भर में 2,15,000 डिग्रियां बांट दी और 197 देशों में बेच दी, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी है मैज फाइल्स, इसका भी बहुत बड़ा हाथ मिला है फोर्ज या नकली डॉक्यूमेंट बेचने में और खासकर इंडिया में इसका बहुत बड़ा हाथ है नकली डिग्री बेचने के लिए। तो दोस्तों इन प्रकार के इंस्टीट्यूट से भी आपको बच के रहना है। इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को भी ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है कि इस प्रकार की कोई चीज़ सामने आती है तो जो इंटरनेशनल लेवल से पकड़ी गई है, परंतु जो मैच की मैं बात कर रहा हूँ उनकी गड़बड़ी ये थी कि वो इंडियन यूनिवर्सिटी की नकली डिग्री बना के बेचते थे इंडिया में ही। तो इस प्रकार की यदि बात सामने आ जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। दोस्तों ये था आज का मेरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में। तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।